आज सड़कों पर लोग आकर के आवाज उठा रहे हैं। महाराज दुष्टों ने उनके साथ ऐसा निंदनीय कृत्य किया, कोई भय नहीं है। बॉडी को लेने के लिए उसके परिजन पहुंचे तो उसकी बॉडी को देने में भी बड़ी देरी हुई। दुष्टी को, पापी को तुरंत महाराज पकड़े जाने के बाद फांसी होनी चाहिए, यही इसका एकमात्र उपाय है। अगर गांव में एक व्यक्ति को मारने से पूरा गांव बसता है तो उसको मार दिया जाए। एक व्यक्ति की सरेआम फांसी होने से, अपराधी की सरेआम फांसी होने से, अगर कई अपराधी नहीं बन रहे, अपराधी बनने से रुक रहे हैं तो उसको सरेआम फांसी दे दी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। कोई दिल दहला देने वाली महाराज जो दर्दनाक बात घटना हुई है महाराज, हमारे इस भारत वर्ष में जहां माताएं का सम्मान सर्वोपरि है, वहां महाराज आज एक बहन, एक बेटी स्वतंत्र नहीं है। अब स्वतंत्रता दिवस हम खूब मना रहे हैं महाराज। कोलकाता में आज सड़कों पर लोग आकर के आवाज उठा रहे हैं। एक बहन जो मोनिका, उनके साथ जो दर्दनाक हादसा हुआ, 4 ऐसे महाराज दुष्टों ने उनके साथ ऐसा निंदनीय कृत्य किया कि आज महाराज कहते हुए भी आत्मा महाराज कांप रही है। रात्रि के कोई ज्यादा नहीं बजे, 10-11 बजे की बात महाराज। आज हम और आप सनातनी, फिर ये लोग ऐसे, इनके अंदर विचार, ऐसे संस्कार, ऐसी, आज इनको कोई भय नहीं है। और देखो सरकार भी फिर उसके ऊपर, जब उसकी बहन की बॉडी को लेने के लिए उसके परिजन पहुंचे तो उसकी बॉडी को देने में भी बड़ी देरी हुई। क्या गुजरी होगी उस परिवार के ऊपर, उस बेटी के, उस घर वालों के ऊपर, उनके माता पिता के ऊपर, जिनकी बेटी के साथ ऐसा हुआ। जिनने किया, क्या उनकी मां नहीं होगी? क्या उनकी बहन, क्या उनकी बेटी, क्या उनके पारिवारिक जन नहीं होंगे? आज हम और आप जब दूसरों के साथ होता है तो बस चुप बैठ करके आज सुन लेते हैं, देख लेते हैं, लेकिन जब अपने पे बात आती है, अपने परिजनों पर बात आती है तो हमारा हृदय कांप उठता है। आवाज उठानी चाहिए। यदि कोई बहन के साथ कोई निंदनीय कृत्य करता है, ये बलात्कार जैसी जो घटनाएं होती हैं, ऐसे मुजरिम को, ऐसे दुष्टी को, पापी को तुरंत महाराज पकड़े जाने के बाद फांसी होनी चाहिए, यही इसका एकमात्र उपाय है कि दूसरा व्यक्ति उसे देख करके कांप जाएगा। कहते हैं अगर गांव में एक व्यक्ति को मारने से पूरा गांव बसता है तो उसको मार दिया जाए। अगर पूरे जिले में एक गांव को हटा देने से पूरा जिला बसता है तो उसे हटा दिया जाए। अगर एक प्रदेश को बचाने के लिए एक जिले को हटाना पड़े तो जिले को हटा दिया जाए। ऐसे ही अगर समाज में एक व्यक्ति की सरेआम फांसी होने से, अपराधी की सरेआम फांसी होने से, अगर कई अपराधी नहीं बन रहे, अपराधी बनने से रुक रहे हैं तो उसको सरेआम फांसी दे दी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि कई अपराधी बनने से रुक जाए। हमें हाथ जोड़ करके यही निवेदन कि जिस परिजन के परिवार में ऐसी घटनाएं हो, उनके साथ सरकार को भी महाराज समझना चाहिए, उनके दुख को, उनके दर्द को, उनकी पीड़ा को, जिससे कि अब महाराज वो बहन के परिजन पोस्टमार्टम द्वार के बाहर बैठे हमारी बेटी के चेहरा हमको देखने मिल जाए। सुबह से बैठी बैठी शाम हो गई, रात हो गई, फिर सुबह हो गई, फिर शाम हो गई, बैठे। वैसे ही उसके हृदय पर क्या गुजरी होगी कि जो उसके दिल का टुकड़े के साथ क्या घटना हुई, और आज उसको और भी तड़पाया जा रहा है। इसलिए सरकारी कर्मचारियों से भी निवेदन एवं सरकार से कि जो परिजन के साथ ऐसी घटनाएं हो, उनके साथ बड़ी नम्रता से उनकी पीड़ा को, उनके दर्द को बांटते हुए उनके साथ कार्य करें, जिससे कि
परिजन को भी शांति।